ये सोचा नहीं था कि कांग्रेस की सरकार आएगी और इस सरकार में बाबा साहब की विचारधारा को इस तरह खत्म करने का काम इस सरकार में बैठे नुमाइंदे करेंगे। साथियों, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की निंदा करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन जो राज में बैठते हैं उनसे बात पूछा करते हैं और उनसे पूछना हमारा दायित्व बनता है। साथियों, इसी बाबा साहब की सर्किल पर, इसी प्रतिमा पे आज से 3 घटना पहले और हो चुकी है। सोचने का विषय, क्या हमेशा युवा इकट्ठा होंगे, 3 दिन का टाइम मिलेगा और उनके बाद वापस लिपापोती करके टाइम को खत्म कर दिया जाए? मेरे हिसाब से पूर्णतः गलत। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और हर युवाओं को यह सोचना पड़ेगा, बात मजबूती से रखनी पड़ेगी। मित्रों, आज जो अपना माहौल है, आज पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे देश में इस बात की, इस प्रदेश में इस घटना की किरकिरी हो रही है। लेकिन उनसे मेरा निवेदन है कि अगर से इस्तीफा देने का काम करो। अशोक गहलोत से भी निवेदन है कि अगर आप इस तरह की घटना घटित हुए 50 घंटे हो गए, ये कोई हार्डकोर अपराधी नहीं है, कोई ठेठ गैंग, लॉरेंस गैंग या आनंदपाल गैंग से विलोम करने वाला व्यक्ति नहीं है। हो सकता है, मैं ये मानता हूं कि इस पुलिस प्रशासन की और इस राज्य में बैठे नुमाइंदों की कहीं न कहीं मिलीभगत है। अगर मिलीभगत नहीं है तो वो आकर के यहाँ मौके पर घटना स्थल पे देखते। बीकानेर जिले के मुख्यालय पे बैठे हैं और वो जो जीत के गए हैं भंवर सिंह भाटी, वो पूर्ण थे जो विचारधारा बाबा साहब की विलोम करने वाले 80 से 90 हजार वोट उनको पड़े थे, वो सारे के सारे उनको पड़े थे और उनके आधार पे वो गए थे। आज वो लोग रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं। भंवर सिंह भाटी, कान खोल के सुन लो, अब ज्यादा समय नहीं रहा है, मात्र 2-2.5 साल बाद चुनाव तो आने वाला है और आप समय पे समझ जाए। ये जो समय रहते हुए आपको समझना पड़ेगा, बाबा साहब की प्रतिमा पे मेरे हिसाब से तीसरी बार ऐसी, चौथी बार ऐसी घटना हुई है, तो इसमें कोई पागल है तो कोई मंदिर में जाके ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं आप लोगों से, इस जगह पे वो घटना घटित कर रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है। मैं तो बीकानेर की पुलिस से ये निवेदन करता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें, अन्यथा हम छठी का दूध याद दिला देंगे। साथियों, बीकानेर का एसपी कान खोल के सुन ले, हम कहीं कमजोर नहीं है। ये मत देखना कि ये लोग शांत बैठे हैं, हमने अशांति और शांति दोनों देखी है। हम बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसीलिए शांत बैठे हैं। एसपी साहब सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कान खोल के सुन ले कि समय रहते हुए मुलजिमों को पकड़े और इस पूरी कहानी को बताएं कि किस प्रकार से ये घटना घटित हुई और ये घटना करवाने में किस राजनेता का हाथ है और ये घटना क्यों हो रही है। क्यों मित्रों, आने वाला जो समय है वो कल आपका है और ये घटना चुनाव के समय क्यों होती है मित्रों, ये सोचने का विषय है। क्या बाबा साहब की विचारधारा मानने वाले लोगों की विचारधारा के जो वोट है वो लूटने के लिए हो रही है? इस बिंदु पे आपको विचार करने की जरूरत है मित्रों। आज मैं उन साथियों, उन लोगों से निवेदन करता हूं कि कल तक का उनका जो समय दिया हुआ था 7 बजे का, हमारा तो प्लान था, हमने सारे लोगों ने बैठ के बातचीत की थी कि आगे से कुछ भी करना पड़े, मुलजिमों की गिरफ्तारी इनको करनी पड़ेगी और मुलजिम कोई सऊदी अफ्रीका और अमेरिका से नहीं आया है, मुलजिम यहाँ का ही होगा। और पुलिस थाने पर 2 घंटों में भंवरी की लाश ढूंढ के ले आती है पुलिस समुद्र से। क्या बात करते हो, पुलिस थाने पे 2-2.5 घंटे नहीं लगते मित्रों। पुलिस की कहीं न कहीं खोटापना है पुलिस के दिमाग में। मैं तो खुले शब्दों में इस पुलिस प्रशासन में, ये पुलिस के ये जो जब धरना कल लग रहा था, धरने की बात चल रही थी, तो एडिशनल साहब के मेरे पास 20 कॉल आए। एडिशनल साहब से मेरी बात नहीं हुई, 20 कॉल आए।
लेकिन अगली बात नहीं पड़ता। साथियों, उनके मन था कि धरना नहीं लगे। मैंने कहा धरने से आपको नुकसान क्या है? चलो धरना लग गया, धरने से आपको क्या नुकसान है? रही बात अभी तो छोटा धरना है, बड़ा प्रदर्शन की जगह मिली। आप हमें मजबूरन मत करो कि बीकानेर जिला हेडक्वार्टर पर बड़ा प्रदर्शन करना पड़े। ये किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये किसी का घरेलू मामला नहीं है। मित्रों, बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हम भी हैं। बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग पूरे देश और पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में अगर इस प्रकार की घटना किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई है तो उन दरिंदों को बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी भी सूरत में। मित्रों, 5वीं बार ऐसी घटना अगर मिलती है देखने में, तो मेरे हिसाब से ये कल एक एसएचओ यहाँ बेटा कह रहा था कि मेरी यह मौजूदगी में पिछली बार जब मैं एसएचओ था एक घटना तो मेरी देखने में हुई। इसका मतलब मैंने कहा बॉस, आप पे अपराधी हावी है, पुलिस का खौफ खत्म है, या पुलिस उन अपराधियों से मिली भगत करके आगे की कहानी बना रही है। मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं आपको, किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, लड़ाई तरीके से लड़नी है और आप लोगों को सबको जीतनी है। जीतने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। अब पुलिस ये इतना लंबा टाइम बीतने के बाद भी पुलिस मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। नहीं करने के पीछे हो सकता है कि कहीं न कहीं इनकी मिली भगत तो ना हो। अगर धरना शांतिपूर्वक है, उनको आपत्ति कहाँ है? अब तो वो फटाफट मुलजिम की गिरफ्तारी करें और गिरफ्तारी से ही बात बनेगी नहीं। पीछे एंगल कहाँ है और ये कहाँ से माहौल तैयार होता है, उस माहौल तक पहुंचना पड़ेगा और माहौल तक पहुंच करके ये साबित करना पड़ेगा कि घटना इस प्रकार हुई है और इस घटना का इंजाम यहाँ हुआ है। रात ये इतनी बड़ी फॉक्सो लाइट है और इस लाइट के नीचे इस प्रकार की घटना होती है, तो ये बड़ा पुलिस स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है, मेन रोड के चौराहे पे है। इस प्रकार की घटना आप लोगों को देखने में मिल रही है। तो साथियों, इस अशोक गहलोत की सरकार में जिस हिसाब से दलितों पे जिस हिसाब से अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, और बीकानेर में तो पूरा पुलिस प्रशासन फेल हो चुका है। आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट, आए दिन। मेरे हिसाब से ये बिहार और यूपी से पहले जब बात कहा करते थे, सुना करते थे, अखबारों में पढ़ते थे, टीवियों में सुनते थे कि इस प्रकार की घटना यूपी और बिहार में होती है, आज हम बीकानेर में देखने में आपको मिल ही जाएगी। और साथियों, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर एसपी साहब, उन्हें आपसे निवेदन करता हूँ, सीट नहीं संभाल पा रही है तो इस्तीफा दे दीजिए। गहलोत साहब, अगर समय पर ऐसे एसपी से अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं, गरीबों को न्याय नहीं दे रहे हो, कानून व्यवस्था ढंग से नहीं संभाल पा रहा है, तो इनको हटा करके पीएचक्यू में पहले थे वहाँ पीएचक्यू में पटक दो। साथियों, आप लोगों से निवेदन है, लड़ना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और एक बड़ा मैसेज देना पड़ेगा। अरे भाई, किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई है आपकी तो लड़िए। क्या मानते हो बाबा साहब की प्रतिमा से और इसी के ऊपर पेट्रोल डाल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? प्रतिमा में जो विचारधारा थी, बाबा साहब की जो विचारधारा है, वो तो आदमी के खून में, रगों में, नलियों में भरी हुई है, उनको आप नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अब जो आपका सिस्टम है पुलिस प्रशासन का, और भंवर सिंह जी, आप जिस सिस्टम के तहत गए हो, अब ज्यादा समय नहीं लगा। अब यहाँ जो 37 बार विधायक रहे वो भी यहाँ से हार के गए हैं, तो आप तो दूसरी बार ही हो। ज्यादा इस पद का गमेज मत करो और इस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने आपको वोट देकर के इस सीट के सिंहासन पर बिठाने का काम किया है, वो नीचे उतारना भी जानता है। साथियों, आप लोगों को समझना पड़ेगा और अपने लोगों की बात पूरी समझ करके सही ढंग से निर्णय लेना पड़ेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।